मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। मत्ती 5:16 में वचन में लिखा हुआ है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। दोस्तों, क्रिसमस का महीना है और इस महीने हम गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमें अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल करें, इन्हें अपने तक सीमित न रखें, इनका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हम इन गिफ्ट्स को परमेश्वर को उपहार के तौर पर दे सकते हैं। जी हाँ, और ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्या जिस परमेश्वर से हम गिफ्ट प्राप्त करते हैं, हम उसे कुछ दे सकते हैं? और ये सवाल बहुत अच्छा है और आज जानेंगे एक नई ज़िंदगी पर कैसे मैं और आप परमेश्वर को उन गिफ्ट्स के बदले में जो उसने हमें दिए हैं, कुछ लौटा सकते हैं। और आज है रीजनल फोकस में, जहाँ पर हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, वहाँ से सच्ची कहानी को देखेंगे जो गिफ्ट्स पर होंगी। सो स्टे विद अस एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। दोस्तों, वचन में लिखा है कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यानी हमारे जो टैलेंट्स हैं, जो वरदान हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उन्हें भी परमेश्वर की महिमा के लिए और उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर के दिए वरदानों को हम उन्हीं की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सो श्रीलंका के रहने वाले दिलुम फर्नांडो आज अपने बारे में आपको बताएंगे कैसे बचपन से ही उन्हें संगीत बहुत पसंद था, कैसे बहुत जल्दी उनके प्रियजनों ने इस बात को जाना कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस म्यूजिक के गिफ्ट का इस्तेमाल करें। आइए दिलुम से मिलकर जाने वो कैसे अपने टैलेंट से परमेश्वर को महिमा देते हैं, कैसे उसे गिफ्ट करते हैं। और ये मुलाकात आपके लिए एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर दिदुला पेरेस लेकर आ रही है। मुझे बचपन से ही संगीत पसंद था। परमेश्वर ने मुझे गाने, वाद्य यंत्र बजाने और दूसरों को सिखाने का हुनर उपहार के रूप में दिया है। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्वायर तक में गाने का अवसर भी मिला है। परमेश्वर ने मुझे चर्च क्वायर के बच्चों को भी सिखाने के लिए आशीष दी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें फल नहीं आया है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी बंजर है, मैं अपने परमेश्वर का दिया हुआ उपहार उसे वापस देने का प्रयास करता हूं। मैं बचपन से ही कई गायन प्रतियोगिताओं में पहले और दूसरे स्थान जीतने में सफल रहा हूं। मेरे माता पिता ने भी मुझे संगीत की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे जीवन में एक ना भूलने वाली घटना घटी जब मैं 9 साल का था। मेरी स्कूल की संगीत शिक्षिका ने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा कि मेरे पास गाने का एक अद्भुत हुनर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक असाधारण प्रतिभा है और मुझे इसे केवल परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिल को छूने वाली बात थी। इसलिए ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला एक क्षण बन गया। जब मैं 11 साल का था तो मुझे मोराटुआ के होली इमैनुअल चर्च के क्वायर में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मुझे अपनी प्रतिभा परमेश्वर को उपहार के रूप में देने का अवसर मिला। मैं उस दौरान अपने गाने और बजाने के कौशल में सुधार करने में सक्षम हुआ। 2010 में जब मैं 23 साल का था तो हमारे चर्च ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई। मैं वर्षगांठ का गीत भी लिख पाया। इसके अलावा मेरे द्वारा कंपोज किए गए अन्य गीतों ने कई लोगों के दिल को छुआ। मुझे खुशी है क्योंकि मैं अपनी संगीत रचना की क्षमता को वापस परमेश्वर को दे सका। बाइबल ने मेरी जीवन यात्रा में मेरी बहुत सहायता की है।
मेरे जीवन में बाइबल की दिल को छूने वाली आयत है जो हबक्कूक 3:17-18 से ली गई है। यहाँ लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बाइबल की इस आयत ने मुझे प्रभावित किया है, क्योंकि मैं 37 साल का हूं और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। कुछ चीजें हैं जो समाज में लोग 37 साल की उम्र तक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दूसरों के लिए ज्योति बनने के लिए चुना है। इसलिए मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहने का प्रयास करता हूं। मैं भविष्य में भी परमेश्वर के लिए अपने उपहार का 100% उपयोग करने की आशा करता हूं। वाकई दिलम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने जो गिफ्ट्स हैं उन्हें 100% परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें और भी बढ़ा देते हैं। और जैसे कि हमने तोड़ों या प्रतिभाओं के दृष्टांत में भी देखा है, दोस्तों, चाहे जीवन में दुख आए, चाहे खुशी आए, चाहे हम अलग अलग सीजन से अपने जीवन में गुजरे, परमेश्वर होने दे कि हमारे जो भी टैलेंट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम इनका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करें और परमेश्वर के प्रेम को हम दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा और समझा कैसे परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, किस तरीके से वो गीत गाने का तोड़ा, आराधना करने का तोड़ा, कोई संगीत बजाने का तोड़ा, और कैसे इसको बांटें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इस जवान की ज़िंदगी से हम इस बात को सीख पाए, कैसे बांटने से चीज़ें और बढ़ती हैं। और परमेश्वर ने ये तोहफे हमें इसीलिए दिए हैं ताकि हम इन तोहफों को दूसरों के साथ बांटें और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। मैं परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आपको उभारने वाले इस वचन से एक आशीष देना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 116 अध्याय और उसका 12, 13 और 14 पद में लिखा है, यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उनका बदला उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे परमेश्वर के वचन में आज हमने इस बात को सीखा, कैसे परमेश्वर के किए हुए उपकारों का बदला हम उसे क्या दें, जो उसने हमारे साथ किए हैं, जो ढेर सारे अच्छे काम परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, जो परमेश्वर ने गवाहियाँ उत्पन्न करी हैं, जो गीत संगीत आराधना और ढेर सारे और काम करने के टैलेंट और स्किल्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ये तोहफों के बदले में हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि सब तो परमेश्वर का है। पर हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए जो इस समय आवश्यकता में है, और न केवल प्रार्थना करें पर परमेश्वर का खुले रूप में धन्यवाद दें। जी हाँ, भजन का लिखने वाला कहने लगा, मैं सबके सम्मुख, मन में नहीं, सिर्फ छिपा कर नहीं, बंद कमरे में नहीं, पर बाहर निकलकर सबके सामने सबके साथ अपने उन तोहफों को बांटें और एंजॉय करें परमेश्वर के उन वरदानों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। गीत गाने का, आराधना करने का, प्रार्थना करने का, शायद किसी को प्रोत्साहित करने का, शायद किसी को कुछ एजुकेट करने का परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए उन वरदानों को इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना तोड़े को चमकाएंगे, और परमेश्वर उन तोड़ों को, उन वरदानों को हमारे जीवनों में देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और तोड़ों के दृष्टांत से हम जानते हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर ने कोई भी वरदान ना दिया हो। परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिए हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ, और परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोले ताकि हम इनका इस्तेमाल भी कर सकें। तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें। आप हमें अपने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर तो आपको याद ही है, 99 10 40 10 10। हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो वरदान है जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है। आइए लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद
एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज एक नई जिंदगी पर, जहां पर हम श्रीलंका से आपके लिए खास बातों को लेकर आ रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को हम परमेश्वर को दान दें, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, और अब समय है कि हम आपको एक ऐतिहासिक चर्च की सैर पर ले जाएं और आज हम आपको बताएंगे सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट इस चर्च के इतिहास के बारे में, और ये हमें बता रहे हैं यहाँ के पासबान रेवरेंड प्रमुख मेंडिस। तो आइए इस कलीसिया के बारे में हम और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानें। पनादुरा में स्थित द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट एंग्लिकन चर्च का इतिहास 1848 से शुरू होता है। प्रारंभिक मसीही समुदाय इस परिवार में एक सरकारी स्कूल बिल्डिंग में परमेश्वर की आराधना करते थे। गेट मुदलियार सुसो डे सोइसा और उनकी पत्नी एंजेल्टीना डे सोइसा ने इस चर्च के निर्माण की पहल की। उन्होंने स्कूल बिल्डिंग परिसर में इस चर्च का निर्माण किया और सरकार को सड़क के दूसरी ओर एक स्कूल बिल्डिंग को दे दिया। ये चर्च 14 सितंबर 1876 को परमेश्वर को समर्पित किया गया था। इस चर्च के पहले पादरी रेवरेंड फ्रांसिस्को डे मेल थे और आज तक 36 पादरी इस चर्च में सेवा कर चुके हैं। प्रारंभिक चर्च सफेद पत्थरों और स्लेट से बनाया गया था और वेदी के पीछे रंगीन कांच की खिड़की पर सेंट जॉन द एवेंजलिस्ट की तस्वीर लगाई गई थी। चर्च में अधिकांश वस्तुएं प्राचीन हैं, जो बहुत अधिक मूल्य रखती हैं। आज जो वेदी मेज प्रयोग में आती है, वो आरंभ से ही वहां रही है। ये एक सुंदर रूप से डिजाइन की गई और अत्यधिक नक्काशीदार वेदी मेज है, जो देश की सजावटी लकड़ी से बनी हुई है। चर्च में पीतल का क्रॉस 1908 में एक जोड़े द्वारा दिया गया था और पीतल का ईगल के डिजाइन वाला उपदेश मंच 1921 में एक परिवार के सदस्यों द्वारा अपने माता पिता की याद में दिया गया था। वर्तमान पुलपिट 1926 में एक जोड़े द्वारा चर्च की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपहार के रूप में दिया गया था। ये चर्च
एक खूबसूरत कॉयर से भी आशीषित है। हाल ही में उन्हें सीबीएन के द्वारा उनके कार्यक्रम में गाने का निमंत्रण मिला था। एक चर्च के रूप में हम उस अवसर के लिए बहुत खुश हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की स्तुति करने और संसार में सुसमाचार फैलाने का एक महान कार्यक्रम है। एक चर्च के रूप में हम उन सभी पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस चर्च की अब तक अगुवाई की है। हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के ऊपर इस चर्च को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी हो। हम मानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी पर चर्च को आगे ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक चर्च के रूप में हम आप सभी को हमारे साथ हमारी चर्च सेवाओं में शामिल होने और परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड प्रमुख मेंडिस। थैंक यू, आपने अपने चर्च द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट की हमें सैर कराई और बहुत बारीकी से आपने इस चर्च के बारे में हमें बताया। थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स सो लवली कि जहाँ परमेश्वर के लोग मिलते हैं और मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी को, उनकी उपस्थिति को वो एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, और यही परमेश्वर की उपस्थिति चीज़ों को ऐतिहासिक बनाती है। और साल बर साल समय बदलता है, मौसम बदलता है, पर परमेश्वर की महिमा अपने लोगों के बीच में रहती है। सो थैंक यू वेरी मच जी। और दोस्तों, आज श्रीलंका से हम खास ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। तो ऐसे ही अगर आप और सच्ची कहानियों को सिनेलीज भाषा में सुनना चाहते हैं या सिनेलीज गीतों को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप सिनेलीज भाषा में अलग अलग कंटेंट को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आशीष पा सकते हैं और दूसरों को भी शेयर करके आप उन्हें भी आशीषित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप भी अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इस प्लेलिस्ट को, इन ढेर सारी गवाहियों को, गीतों को सुन सकते हैं। पंजाबी में, मराठी में, तमिल में, आपकी रीजनल लैंग्वेज में आप इन गवाहियों को, इन गीतों को सुन सकते हैं और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। समय है क्रिसमस का, हवा में, माहौल में क्रिसमस है, तो क्यों ना क्रिसमस के माहौल में श्रीलंका से ही हम कोई क्रिसमस का गीत सुने, कोई ऐसा गीत सुने जिससे हमारी ये क्रिसमस की स्पिरिट और मजबूत हो जी जाए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा, हम वैसा ही करेंगे। तो इस समय हम सुनेंगे सिनेलीज भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस गीत, और ये इंग्लिश क्रिसमस कैरल इट केम अपॉन अ मिडनाइट क्लियर का सिनेलीज वर्जन है। ये गीत कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देने आया है। परमेश्वर के साथ हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता था उसे वो जोड़ने आया है। दोस्तों, आइए हम मिलकर इस गीत को सुने और हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे आप इस गीत को सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते में और करीब आते जाएंगे।
Thank you very much, the Church of St. John the Evangelist Choir. That's such a beautiful song. और आपने इतने अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को आपने हमारे लिए गाया. बहुत अच्छा लगा इस गीत को सिनेलीज भाषा में सुनकर. Thank you very much and may God bless you. थैंक यू वेरी मच. इस गीत से आपने हमारी क्रिसमस की स्पिरिट को और मजबूत किया है और हमें इनकरेज किया है, सो बहुत बहुत शुक्रिया. जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. आज हम खास श्रीलंका के लिए भी प्रार्थना करेंगे. सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. CBN इंडिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर 2025. दोस्तों हम इस फेस्टिव सीजन में हैं. हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे टू गिव टू CBN. आपका योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कई घरों में आशा ला सकता है. तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आशा, उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप और हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर इस धरती पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें टैलेंट्स या प्रतिभाएं देते हैं और इन गिफ्ट्स को हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करना है और परमेश्वर के प्रेम को हमें दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाना है. जी हाँ दोस्तों, और एक वरदान जो इन ढेर सारे वरदानों में से है वो है प्रार्थना का वरदान. जब मैं और आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं, क्यों ना इस आशीष को प्रार्थना के माध्यम से किसी और के साथ बांटें और किसी और के लिए भी प्रार्थना करें. अगर आप तैयार हैं तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें. हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा वरदान यही है कि हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप न केवल हमारे लिए ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर आप हमारे पिता हैं. और आपने जब अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तो आपने कहा इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वरदान के लिए जो न केवल हमने प्राप्त किया है, पर आज उस वरदान को हम अपने प्रियों के साथ बांटते हैं. इसी समय प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रार्थना में, आराधना में, आज इस एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, इस एपिसोड में प्रभु हमारे साथ सरों को झुकाए हैं, हाथ को जोड़कर, आंखों को बंद करके आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को वरदान दिए हैं और काश कि ये वरदान हम दूसरों के साथ बांटने वाले हो सके. प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाएगी, जो दूसरों को रिफ्रेश करता है वो खुद रिफ्रेश किया जाएगा. प्रभु ये टैलेंट्स जो लोगों को उभारने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए है, लोगों को सहारा देने के लिए है, प्रभु इन वरदानों को हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें. और प्यारे परमेश्वर पिता, अपने आसपास, परिवार में, समाज में प्रभु यीशु मसीह जो भी आवश्यकताएं हैं लोगों की, काश की प्रभु हम उसके पूरक ठहरें और अपने प्रेम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हम आपके प्रेम को लोगों तक बयान कर सकें. खास तौर से आज प्रार्थना करना चाहते हैं श्रीलंका के लिए प्रभु, उस खूबसूरत देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विश्वासियों के लिए, वहाँ उन लोगों के लिए प्रभु जो रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं. एक एक पर आपकी आशीष हो. और प्यारे परमेश्वर पिता, जो वरदान और रिच हेरिटेज आपने श्रीलंका में प्रभु रखा है, वो न केवल श्रीलंका के लिए, आसपास के देशों के लिए, परंतु पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण हो. प्यारे परमेश्वर पिता, श्रीलंका की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्व में फैलने वाली हो सके और बहुत से लोग उस देश से, देश के लोगों से जो बड़े प्रेमी हैं, बड़े मेहनत करने वाले हैं, उनके द्वारा फैलने वाली हो सके. बड़ी आशीष दीजिए प्रभु वहाँ की सरकार पर, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के व्यवसाय पर, वहाँ के प्रभु ट्रेडिशंस पर तेरा आशीष का हाथ हो. और प्रभु उस देश की सुख और समृद्धि के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आमीन. प्रियो, प्रार्थना के इस वरदान को ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें परिवार में, समाज में, कलीसिया में. जी हाँ दोस्तों, और आइए देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो. कुलुसियों 3:17. दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है ना, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि जो कुछ भी हम करें वचन के द्वारा, ये जो हमारे काम है जो हम करते हैं,
जो टैलेंट्स हमें परमेश्वर ने भरपूर दिए हैं, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए इनका इस्तेमाल करें। परमेश्वर से मांगे कि वो हमें वो मौके दें, वो अपॉर्चुनिटीज़ दें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, जहाँ हम अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि परमेश्वर का प्रेम पूरे जगत में फैले, लोग परमेश्वर को जानें, जीवित परमेश्वर को जानें और उद्धार पाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं और आप परमेश्वर की ज्योति हैं और इस फेस्टिव सीजन में, इस क्रिसमस सीजन में आइए अपने प्रकाश को दूसरों तक फैलाएं, प्रेम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं उसके माध्यम से। जैसे आज हमने सीखा इस सच्ची कहानी को, जो हमने श्रीलंका से सीखा, कैसे परमेश्वर ने गीत गाने के तोड़े को दूसरों के सिखाने के लिए, दूसरों के इस्तेमाल के लिए, दूसरों के बढ़ावे के लिए उसको इस्तेमाल किया। और वैसे ही आप और मैं भी कर सकते हैं, इन वचनों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, दुख में, परेशानी में किसी के साथ खड़े होकर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, और आज की सच्ची कहानी से आपने और हमने बहुत आशीष पाई है। गीत को हमने सुना और हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही सच्ची कहानियों को, गीतों को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट करें और आपके अनुदान के द्वारा आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। आपकी सहायता से हम बहुत सारे और जगहों पर जा पाएंगे और ऐसे बहुत सारी सच्ची कहानियों को आपके लिए खास ला पाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस सेवा के काम को और आगे बढ़ाएं। और आपसे कल मुलाकात होगी और कल आपसे पूछे जाएंगे सवाल, पहचान कौन में, और साथ ही हम जानेंगे क्या प्रार्थना करना, गीतों को गाना, ये परमेश्वर के दिए हुए वरदान है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो हमारे साथ कल एक बार फिर से मुलाकात कीजिएगा। जी दोस्तों, तो ज़रूर आप हमारे साथ कल जुड़े। एंड until then, have a lovely blessed day. May the good Lord bless you. God bless you, friends.